ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी, पेडिग्री के बारे में बात हो रही थी आपसे। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव प्रोसेस के बारे में आपसे बात चल रही है। लास्ट टाइम हमने कुछ क्रॉसेस वगैरह किए थे। मजीद आगे बात करने जा रहा हूँ आपसे क्रॉसेस के बारे में। जाते जाते हमने एक क्रॉस किया था, तो उसी क्रॉस से कुछ मजीद दो सवालात लिंक्ड हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ज़रा देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे लास्ट टाइम इस क्रॉस के बारे में बात हुई है। ठीक है, मैंने आप ही में से किसी एक से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करवाया था। ठीक है, और उसका जवाब मांगा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इसी के साथ लिंक्ड है। ठीक है, देखें, ऐसा भी हो सकता है कि पेडिग्री ट्री बनाकर आपसे पूछा जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में सवाल दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो ऊपर वाले 1 से ही लिंक्ड है, तो वो करें। फिर उसके बाद जो तीसरा वाला भी इससे लिंक्ड है, वो करने को आपको कहता हूँ। चलें, इसका आंसर मुझे बता दीजिए। जी मनाहिल, आपने लास्ट टाइम ये जवाब दिया था मुझे। ए का आपने जवाब दिया था, ए का दोबारा से जवाब दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर नंबर 1 का जो था वो बी आंसर था। ठीक है, 1 का बी आंसर था। अच्छा, और जो सेकंड नंबर का आप क्या क्या आंसर करेंगी? 25% बी। If one of Ali's daughter marries a normal man, what is the probability that one of their children will display symptoms of hemophilia? सवाल मैं ऊपर से दोबारा पढ़ रहा हूँ। Which of the following best explain the reason that Ahmed, Ali and Aisha do not display symptoms of hemophilia even though their father Saad is hemophilic? यहाँ पे अलीस की डॉटर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और फिर उसके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग है, यानी कि अली की जो बेटी है
ठीक है, उसके बारे में, उनके बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी। तो आपने जवाब दिया 25%, इसको जस्टिफाई करिए जरा। सर अगर हम आलिया या आयशा में से कोई भी को ले तो उसमें एक तो उन्होंने अपनी मदर से लिया होगा जीन, तो वो एक्स कैपिटल एच उन्होंने लिया, और फादर ने उनको एक्स स्मॉल एच दिया, तो वो हेट्रोजाइगस थे, कैरियर थे उसके लिए, हीमोफीलिया के लिए। और जब उन्होंने मतलब नॉर्मल मेल के साथ क्रॉस कराया तो मेरे पास एस कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच आ रहा है, एक्स कैपिटल एच वाई आ रहा है, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच आ रहा है, और एक्स स्मॉल एच वाई आ रहा है। तो फिर जो मतलब 100 की रेशियो में अगर मैंने इनको देखा तो मैंने 25% तो चांस आ रहा है कि 25% मेल्स जो होंगे उनको हीमोफीलिया होगा। अच्छा बेटा, मुझे आप ये बताइए कि आपने जो है वो अली के लिए जो लेटर सेलेक्ट किए वो क्या सेलेक्ट किए? अली के अली को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? एक्स स्मॉल एच और वाई। एक्स स्मॉल एच और वाई? जी नहीं, अहमद, अली, आलिया और आयशा do not display symptoms of hemophilia. ओ सॉरी एक्स कैपिटल एच वाई, मुझे 7 का मेरे दिमाग पे हाँ हाँ, 7 का नहीं सॉरी। है, अली की बात हो रही है बेटा। तो ये होगा एक्स तो कैपिटल एच फिर वाई। कैपिटल एच वाई होगा। सर फिर 0% चांस होगी। जी हाँ, 0%। क्योंकि देखें, एक्स कैपिटल एच वाई, अली जो है वो अपनी बेटी को लाजमी एक्स कैपिटल एच तो देगा ही देगा। जब अली ने जी अपनी बेटी को एक्स कैपिटल एच दिया, ठीक है, अब अली की जो वाइफ है उसके बारे में बहरहाल आप यही कंसीडर करेंगे कि वो नॉर्मल है। ठीक है, अली की जो वाइफ है वो नॉर्मल है। तो इफ वन ऑफ अलीज डॉटर मैरीज अ नॉर्मल मैन, तो अब नॉर्मल मैन है तो वो भी एक्स कैपिटल एच वाई होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देयर चिल्ड्रन विल डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया? तो 0% चांस आएगा। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से किया। 3 वाला देख ले, फिर बता देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल आर हेट्रोजाइगस? एक मिनट, दनेशा। Sir, could you please explain question number 2 again? I did not get the point. मैं आपसे अभी पूछ लेता हूँ। मुझे आप बताएंगे अली की जीनोटाइप क्या है? Sir, Ali, क्योंकि hemophilic, Ali was hemophilic, right? नो 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 नो, आप क्वेश्चन पढ़ लें। Which of the following best explain the reason that Ahmad, Ali, Alia and Aisha do not display symptoms of hemophilia, even though their father Saad is a hemophilic? Ali के I'm so अब्बू, got it? yeah, because I was considering Ali to be the father, then I realized Saad is the father. I'm so sorry. I got it जी, now. साद जो है वो हीमोफिलिक है। अब साद से तो अली को सिर्फ वाई क्रोमोसोम मिलेगा, तो चांस ही नहीं है। तो अली तो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, अली और अहमद तो बिल्कुल नॉर्मल, एक्स कैपिटल एच वाई, एक्स कैपिटल एच वाई। अब अली ने अपनी बेटी को यही एक्स कैपिटल एच दिया। जब अली ने अपनी बेटी को एक्स कैपिटल एच दिया और उसकी बेटी ने एक नॉर्मल पर्सन से शादी की, ठीक है, तो अब आने वाले बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं कि उसमें आपको क्या चांस मिल सकता है। ठीक है, तो 0% चांस। Yeah, I get it now. Thank you. चलिए, नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजाइगस फॉर हीमोफिलिया? मनाइल बेटा, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन और फिर मुझे जब बता दीजिए, अगर आप बता सकती हैं तो बता दीजिए। जी वालेकुम सलाम। बेटा, सवाल बताना है या सवाल पूछना है? नहीं, बताना है। थर्ड का बता दो। हाँ बता दें। थोड़ी आपकी आवाज हल्की आ रही है। सर अब आ रही है? आवाज पहले भी आ रही थी लेकिन थोड़ी हल्की आ रही है। अच्छा अच्छा। सर थर्ड का आंसर डी है,
Alia and Aisha. एक मिनट, मैं सवाल जरा ऊपर कर लूं फिर देखता हूँ। आलिया एंड आयशा आपने बोला ना? ठीक है, अहमद, अली, आलिया एंड आयशा। ठीक है, देयरफॉर साद इज अ हीमोफिलिक, तो अली और आलिया और आयशा। ठीक है, ओके ओके, आलिया एंड आयशा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। किसी को इन क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ सकते हैं आप। बस पार्टिसिपेंट्स बड़े लेट आ रहे हैं। ठीक है, 12:13 हो रहे हैं और मैं अभी तक लोगों को बस एडमिट ही कर रहा हूँ मुसलसल। ठीक है, आप लोग बेटा एक बार फिर से क्वेश्चन को देखें। ठीक है, कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया होगा, मैं वही कह रहा हूँ। ये आपके एनटीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिए कि आपको अंदाजा हो कि आपके क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे आते हैं। साद देखें हीमोफिलिक है, उनके बच्चों के नाम है अहमद, अली, ये दोनों बेटों के नाम है, आलिया और आयशा उनकी दोनों बेटियों के नाम। ठीक है, कह ये रहे हैं कि अहमद और अली को भी सिम्टम नहीं है हीमोफिलिया के, आलिया और आयशा को भी नहीं है, हालांकि साद जो है वो हीमोफिलिक। ठीक है, सिम्टम नहीं होने वाली बात हम कंसिडर करते हैं कि उनको हीमोफिलिया है ही नहीं। ठीक है, तो अब आप जरा इस सवाल को देख लें। हमने लास्ट टाइम 1 किया था तो बी आंसर हमें मिला था, बहुत क्लियरली बता दिया था मैंने आपको कि सी और डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसको वायलेंट डिसऑर्डर। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं मजे की, जब मेरे पास टेस्ट पेपर आते हैं ना, चेक करता हूँ, तो बाज लोगों ने ये सी और डी को मार्क किया हुआ, तो उनको ये नहीं पता कि भाई वाई क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के लिए इनर्ट होता है, वाई क्रोमोसोम पे इसका जीन ही ट्रांसफर नहीं होता। वो लोग पता है क्या सोचते हैं, वो लोग ऐसी ब्लंडर इसलिए करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं पढ़ा होगा या हमने क्लासें नहीं ली होंगी, जिस जिस टाइम हमने छुट्टी की थी या क्लास नहीं ली होती उस वक्त सर ने जरूर बताया और यही होगा आंसर। वो चीलुड़ी कबौड़ा खेल रहे होते। देखें, बराए मेहरबानी अपनी नॉलेज को अप टू मार्क करें। ठीक है, अब आप अगर ई ऑप्शन को भी देखते हैं, अहमद एंड अली रिसीव्ड अ हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम साद। जब आपने स्टेटमेंट पढ़ी, ठीक है, जब आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी तो देखें, गौर से देख लें कि कोई बेटा अपने बाप से, अपने फादर से सिर्फ वाई क्रोमोसोम ले सकता है, एक्स क्रोमोसोम नहीं ले सकता। ठीक है, ई ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ए ऑप्शन वैसे ही गलत इसलिए हो गया कि ये कह रहे हैं कि सात कैन ओनली पास ऑन हिज वाई क्रोमोसोम, सात सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम पास कर सकता। क्यों भाई, आपने कोई ऐसी चीज सुनी कि भाई कोई मेल जो है वो अपना एक्स क्रोमोसोम नहीं दे सकता किसी को? ऐसी कोई बात आपने सुनी नहीं। ठीक है, चलें, तो अब आपसे बात कर रहा हूं आगे। ये आपने इससे 3 सवाल लिंक थे, तो ये मैंने आपसे सवाल पूछ लिए। आगे आइए फर्दर। अच्छा, ये वाला सवाल जरा करिए, एक मिनट, थोड़ा सवाल कट रहा है। आप एक काम करें, आप अपने पास इसका फैमिली ट्री बनाएं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इसका फैमिली ट्री बनाएं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज आपको मिल सकती है वो मैं आपसे पूछूं। सबसे पहले फैमिली ट्री बनाएं, दाऊद, मरियम, फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में जो 2 नाम बस मेंशन है, एक पाशा और हिना। और थर्ड जनरेशन जो है उसमें ऐसा कोई नाम मेंशन नहीं। आप सिर्फ नामों पे और जो सर्कल और बॉक्स दिए हुए बस उस पे कंसंट्रेट करें। सबसे पहली चीज तो आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने सिखाया है
ये ऑटोसोमल रेसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव है, क्या है? अच्छा, एक चीज आप इसकी की भी और गौर से देख लीजिए, जो ब्लैक कलर हुआ है ना, वो नॉर्मल है इसमें। आमतौर पर पीछे जो हम करके आ रहे हैं ना, कि हम देख रहे थे कि बीमार जो होता था उसके लिए डार्क कलर कर देते थे। यहाँ पे क्या है, जो नॉर्मल है उसके लिए सर्कल और बॉक्स के अंदर काला कलर किया हुआ है, और जो बीमार है, ठीक है, बीमार है, नॉन टेस्टर है, ऐसे लोगों को ये टेस्ट ब्लाइंडनेस कहलाती है आपके पास, ठीक है। दिस इज टेस्ट ब्लाइंडनेस। टेस्ट ब्लाइंडनेस में आपके पास टेस्ट ब्लाइंडनेस कहें या नॉन टेस्टर कहें, उसको यहाँ पे व्हाइट कलर से शो किया गया। तो सबसे पहले तो आप इसमें लेटर्स लिखें, ठीक है। आप कैपिटल टी और स्मॉल टी के लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैपिटल टी और स्मॉल टी के लेटर्स की फॉर्म में आप मुझे जवाब देंगे, ठीक है। मुझे सवाल के जवाब से कोई गर्ज नहीं है, मुझे एवरी नोक एंड कॉर्नर इस क्रॉस का जो है वो कवर चाहिए। आप अपना टाइम ले रहे हैं, टेक योर टाइम, ठीक है। आपने क्रॉस बनाया, मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ। ए बी सी डी में बस 25, 50, 75 और 100% लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं है ए बी सी डी ऑप्शंस में। जितनों की जीनोटाइप लिख सकते हैं वो जीनोटाइप मेंशन करें। चलें, अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि मुझे कोई जवाब दे दे इसमें। दुआ आप बताएंगे मुझे, हैंड रेस कर लीजिए। किसी को भी जर्रा बराबर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान में रखें सारे, किसी को कुछ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, ये समझ लें आप, ठीक है। हम सब सीखने वाले, ठीक है, हम सब लर्न कर रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में। कोई परेशान ना हो, कोई ये ना कहे कि मुझे जहन में सोचे कि ओ इस मेरा गलत हो गया तो क्या होगा। परेशान होने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर बताएं, कोई परेशानी की बात। सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जब सिखाते सिखाते थक जाऊंगा फिर एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ भाई आपको जवाब दे, यानी कि उस वक्त फिर गलत करना जो मुनासिब नहीं। अभी तो बहुत हम अर्ली प्रोसेस में। चल कोई बता दे भाई, दुआ आप बता दें। हाँ, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं है।
अच्छा बेटा, आपने मुझे जो मैं जवाब पूछूं वो नहीं बताना, जो मैं पूछूंगा बस वो बताना, ठीक है? मुझे इस सवाल के जवाब से कोई गर्ज नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि दाऊद जो है उसके लिए तुमने लेटर्स कौन से लिए? सर मैंने दाऊद को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है। एक्सेलेंट, जबरदस्त। स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये नॉन टेस्टर है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये आपके पास जो है ये ऑटोसोमल का क्रॉस है या सेक्स क्रोमोसोमल का क्रॉस? सर ये ऑटोसोमल रिसेसिव का क्रॉस है। ऑटोसोमल रेसेसिव का क्रॉस है, ठीक है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव का क्रॉस है। और यहाँ पे आपने देखकर किस चीज को देखकर पहचाना कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव का क्रॉस है? सर क्योंकि देखिए अगर जो सेकंड जनरेशन में जो मरियम और दाऊद की जो डॉटर है, अगर वो जो है वो स्मॉल टी है। Thanks. थोड़ा बहुत क्लू बताओ। अच्छा मुझे जीनोटाइप बताओ। चलो दाऊद की तुमने बताई स्मॉल टी है, ठीक है। मरियम की क्या होगी? मरियम की कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि उसकी जो एक बेटी है वो नॉर्मल है या काला कलर शो कर रहा है, और एक बेटी जो है वो टेस्ट ब्लाइंड है, ठीक है। और पाशा जो है जो इनका बेटा है सेकंड जनरेशन में, वो भी आपके पास क्या है, वो भी आपके पास नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ सेकंड जनरेशन में जो बेटी नॉर्मल है तुमने उसकी जीनोटाइप क्या लिखी? स्मॉल टी। नहीं, सेकंड जनरेशन पे लेफ्ट पे जो काला कलर हुआ है उसके अच्छा, बारे में बताओ। उसकी जी हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके देखो, अगर हम मरियम की बात करें, पहली बात तो ये है कि वो नॉर्मल है। जब वो नॉर्मल है, कलर हुआ है उसके अंदर, तो एक कैपिटल टी तो उसके पास होगा ना। और दाऊद जो कि स्मॉल टी एक स्मॉल टी जीन वो अपने अब्बू दाऊद से लेगी, तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। अच्छा अब पाशा जो बेटा है उसके बारे में बताओ, पाशा का क्या होगा? उसकी भी मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिए। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। अच्छा और जो बीच में जो बेटी दिखाई दे रही है व्हाइट कलर में, वो क्या होगी? स्मॉल टी। बिल्कुल सही है, स्मॉल टी। अच्छा बीच में जो अभी आपने मुझे सेकंड जनरेशन में बेटी बताई स्मॉल टी, इनके हस्बैंड की क्या होगी? वो भी स्मॉल टी। गुड, वो भी स्मॉल टी होंगे। उनके सारे बच्चे देखें, उनके सारे बच्चे स्मॉल टी यानी कि सारे के सारे टेस्ट ब्लाइंड है, ठीक है। सारे के सारे जो है वो टेस्ट ब्लाइंडनेस जो है वो सफर कर रहे हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जो आपने पीछे थोड़ी सी रुकी है ना आप, कि भाई ये ऑटोसोमल रेसेसिव का क्रॉस है, ये तो आपने बता दिया। इसी बीच वाले से पता चल रहा है, क्योंकि देखें इनकी जो आने वाली जनरेशन है स्मॉल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करेंगे, तो होगा क्या, होगा ये कि आपके पास सारे के सारे लोग जो है वो आपके पास वो बीमारी सफर करेंगे। ये आपके पास ऑटोसोमल रेसेसिव की इंडिकेशन है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ व्हाट, की ऑटोसोमल रेसेसिव क्रॉस, ठीक है। अच्छा अब अगर हम बात करें पाशा की, तो आपने बता दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, सब लोग अपने अपने पास पेडिग्री ट्री में लिखते जाएं। अच्छा हिना की जीनोटाइप क्या लिखोगी? हिना की भी स्मॉल टी। हाँ, अब आंसर बता दो क्या आएगा फिर।
बी 75%। 75%। अच्छा, पाशा की जीनोटाइप क्या बताइए आपने? कैपिटल टी स्मॉल टी। हिना की क्या बताइए? स्मॉल टी स्मॉल टी। अच्छा, फिर आपके पास क्या आएगी? कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये नॉर्मल है 40% और ये टेस्ट ब्लाइंड है, यानी कि नॉन टेस्टर्स। हाँ, अब परसेंटेज बताएं कितनी आ रही है? 50%। जी हाँ, 50% आ रही। ठीक है, अब आ रही है आपके पास 50%। चलें, तो ये आपके पास क्या हो गई? आपके पास हो गई 50%। ठीक है, चलें, अब पूछें किसी ने क्या पूछना है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप में से कुछ लोग जहां पे फंसे होंगे या जहन में आ रहा होगा, कुछ सवालात आ रहे होंगे कि सर ये सेक्स क्रोमोसोमल क्यों नहीं है। ठीक है, जहन में आएगा सर सेक्स क्रोमोसोमल क्यों नहीं है, तो आप जरा इसको सेक्स क्रोमोसोमल के लिए भी एक्सक्लूड कर लीजिए जरा। अगर हम इसको सेक्स क्रोमोसोमल के लिए एक्सक्लूड करते हैं, उसमें देखें कुछ बातें हैं वहां पे, तो देखें आपके पास इतना टाइम नहीं है ना। आपने टेस्ट ब्लाइंडनेस पढ़ी नहीं है कि हाँ भाई वो सेक्स क्रोमोसोमल में आएगी। आपने पढ़ा है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफिलिया, और इसके अलावा आपके पास कलर ब्लाइंडनेस। ये 3 चीजें पढ़ी हैं बस। एक तो यहाँ पे जब टेस्ट ब्लाइंडनेस की बात कर दी, नाम बता दिया ना, तो आप इससे भी समझ जाए कि ये सेक्स क्रोमोसोमल नहीं। ठीक है, बाकी अगर हम कंसिडर करें दाऊद जो है, अगर हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो एक्स स्मॉल टी वाई है, ठीक है, एक्स स्मॉल टी वाई है, तो एक्स स्मॉल टी वाई होने पर आपके पास यहाँ पे हमें नीचे कोई इतना ज्यादा कोई क्लू नहीं दिया हुआ कि हम सेक्स क्रोमोसोमल को डिस्टिंग्विश कर सकें। क्योंकि स्मॉल टी फर्ज करें उसकी एक बेटी को मिल गया, हो सकता है मरियम हेटेरोजाइगस उससे मिल जाता। ठीक है, तो बहुत क्लियर क्लू नहीं है हमारे पास कि हम इसको सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव से डिस्टिंग्विश कर सकें। लेकिन मैंने आपको सेकेंड जनरेशन में जो दरमियान वाला पोर्शन बताया है कि बेटी जो स्मॉल टी उसका हस्बैंड भी स्मॉल टी, उसकी आगे आने वाली जो जनरेशन है, इन चीजों से हमें पता चल रहा है कि भाई ये ऑटोसोमल का क्रॉस है। ठीक है, और नाम जब आपको टेस्ट ब्लाइंडनेस का बता दिया, तो आपके लिए सबसे मेजर क्लू यही है कि हाँ भाई ये ऑटोसोमल का क्रॉस होगा। बाकी डोमिनेंट और रेसेसिव वाली बात भी आपको यहीं पे नजर आ रही है, और ये आपके एग्जाम का सवाल है। ठीक है, ये आपके एग्जाम का सवाल है, एग्जाम में आया भाई। चलें, इसके बाद आइए फर्दर, आ जाए इस पे, ये वाले क्रॉस पे आ जाए। The diagram shows inheritance of hemophilia in a family. What is the genotype of person 7?
दोबारा कह रहा हूँ कि मुझे इससे गर्ज नहीं है कि सवाल का आंसर क्या है। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखें, हीमोफीलिया का जब इन्होंने नाम ले दिया ना, तो कंफर्म बात हो गई कि सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव की बात हो रही। जब हीमोफीलिया का नाम ले दिया तो कंफर्म बात है कि सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव जो है उसकी बात हो। पेडिग्री ट्री बनाई, ठीक है, की जरूर देख लिया करें। यहाँ पे जो कलर किया हुआ है, काले लाइनें जो डाली हुई हैं, वो हीमोफीलिया का शो कर रहा है, और जिसमें कलर नहीं किया हुआ वो नॉर्मल को शो कर रहा है। चलें, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पीछे कोई क्रॉस अगर क्लियर ना हुआ हो तो वो मुझे सवाल का जवाब दे, ताकि मैं पिछला वाला भी उससे पूछ लूं, ये भी पूछ लूं। चले, कौन आंसर करेगा? सूफिया, आप आंसर कर दें, और मुझे इसमें जो बाकी चीजें बतानी है ना वो भी बता दें। एक मिनट, आयशा से पूछ लेता हूँ। जिन लोगों से नहीं पूछा उनको मैं चाहता हूँ कि मैं आगे लेकर आऊँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा बोलो। सर मैं आंसर बता रही हूँ। ठीक है सर द आंसर विल बी एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच। ठीक है, आपका आंसर सही है। इसकी आपने ये आंसर कैसे पिक किया, इसकी वजाहत करेंगी? यस सर। सर जो मेल है उसकी एक्स कैपिटल एच वाई होगी डेफिनेटली, बिकॉज वो नॉर्मल है। और जो फीमेल है उसकी एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच इसलिए होगी क्योंकि उनका जो एक बेटा है वो सफ़र कर रहा है, तो उसने डेफिनेटली अपनी मदर से एक्स स्मॉल एच लिया होगा और फादर से नॉर्मल वाई लिया है। अच्छा, तो बेटा और ऐसा भी तो हो सकता है कि 7 वाली ने अपनी माँ, देखें, बाप से तो उसने एक्स कैपिटल एच लिया है, कंफर्म बात है, ठीक है, तभी वो नॉर्मल नजर आ रही है। हो सकता है उसने अपनी माँ से जो है वो एक्स स्मॉल एच लिया हो। सर आप नंबर बोलिए, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखें, फादर से उसने एक्स कैपिटल एच लिया है, हो सकता है कि जो थर्ड वाली उसकी माँ है उससे भी वो उसने कैपिटल एच लिया हो, तभी वो नॉर्मल है। हाँ ये हाँ, 7 वाली आपने एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच का, इसका क्या रीजन है? सर बिकॉज उसकी मदर एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच होगी। थ्री वाली जो है उसकी एक्स हाँ कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच होगी, इसलिए फिर उनकी जो बिल्कुल सही डॉटर है, है उनकी एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच होगी। लेकिन हो सकता है उसने अपनी माँ से एक्स कैपिटल एच लिया हो। नहीं ये नहीं हो सकता है सर, क्योंकि हाँ, तो मेल से रीजन तो उसे चाहिए। क्योंकि मेल से तो उसे नॉर्मल ही मिलेगा, फीमेल मदर से ही मिल सकता है, फादर से नहीं मिल सकता, वरना फादर सफर करता हीमोफीलिया। आपकी पेडिग्री ट्री में आपका जवाब मौजूद है, आप जवाब दे सकती हैं। सर सब लोगों ने हाथ देखिए खड़ा कर दिया।
सर 4 नंबर पे फादर अगर एक्स स्मॉल एच होता है तो वो भी हीमोफीलिया सफर करता, लेकिन फादर एक्स कैपिटल एच है। चले हम अभी पूछते हैं, एक मिनट, हाथ खड़ा जिन लोगों ने किया हुआ है। आयशा कामरान जवाब देना चाहती हैं। जी आयशा कामरान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्योंकि 7 वाली की जो बेटा है 9, उसमें वो सफ़र कर रहा है हीमोफीलिया से, तो डेफिनेटली उसने अपनी मदर से स्मॉल एच लिया होगा, तभी वो सफ़र कर रहा है, क्योंकि उसका फादर नॉर्मल है। दिस इज द रीजन। ठीक है, आयशा नीस बता तो रही थी लेकिन थोड़ा सा घबरा गई है। ठीक है, घबरा गई है कि 7 का जो बेटा है ना, वो जाहिरी बात है उसने अपने फादर से 6 वाले से तो लिया ही नहीं है, तो जाहिरी बात है अपनी माँ से लिया है। जब माँ से लिए तो एक्स स्मॉल एच लिए है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बेटा है 7 का, वो क्या है आपके पास, वो दरअसल अपनी माँ से ही वो लेगा। ठीक है, इसके लिए माँ जो है वो एक्स कैपिटल है, एक्स स्मॉल एच हो। ठीक है, दिस इज द रीजन। अच्छा एक और बात मुझे बता दें, जिनको मैंने अनम्यूट किया हुआ है अभी, आयशा अनम्यूट हुई हुई है। आयशा बेटा एक बात और बता दो कि आपके पास 5 वाली की जीनोटाइप क्या हो? 5 वाले की जीनोटाइप क्या हो? जी आयशा, आयशा नीस आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो हाँ बेटा, आयशा नीस आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ 2 आयशा है, सर। आयशा कामरान भी। हाँ, आयशा नीस से सर बात कर रहा हूँ। सर 5 वाले की होगी एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच। गुड, सुपर, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। और अच्छा इसके अलावा क्या आप अपना कोई ओपिनियन दे सकती हैं 10 और 11 के बारे में? सर 10 की एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच होगी, और 11 की एक्स कैपिटल एच वाई। ठीक है, 11 की आपने, अच्छा 10 की आर यू श्योर कि एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच होगी? यस सर। सर नहीं कंफर्म नहीं है, बट मुझे लगता है कि होगी। हेट्रोजाइगस है। दोनों हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं, यस सर, स्लैश डाल के दोनों हम हो सकते लिखेंगे। हैं। यस सर, दोनों हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं, मतलब प्रॉपर नहीं है ना वहाँ पे। कुछ भी हो सकता है क्योंकि यानी वो कि नॉर्मल है। कैपिटल एच भी हो सकता है, स्मॉल एच भी हो सकता है। ठीक है, यस सर। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। चलें, तो ये वाला हमने क्रॉस किया। ठीक है, और ये दोनों क्रॉसेस आपके एग्जाम में आए हुए जो मैंने आपको दिए। चलें, इसके बाद आइए। अच्छा, किसी ने कोई सवाल पूछना है मेरे ख्याल से। जी एहतिशाम, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, हम आगे बात करते हैं आपसे। अच्छा, थोड़ा सा ये पेडिग्री जो है, ये तो आपने समझ लें कि कर लिया है। ठीक है, पेडिग्री आपको करना आगे ऑफ एंड ऑन हम इसको करते रहेंगे। ठीक है, और अभी उसके बाद जो है, ये मैं आपको एक क्रॉस आपकी तरफ दे रहा हूं, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं अब आपको दे रहा हूं कि हमने मैक्सिमम हद तक ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव, सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव, ये 3 हमने चीजें कर ली हैं। तो जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे पेपर्स वगैरह में, वो एक्सपर्ट होते चले जाएंगे आप। अब ये 10th वाला एक एमसीक्यू है, जरा इसकी तरफ तवज्जो दें। ठीक है, और बताएं कौन कर सकता है, अपने पास आप कागज कलम संभाल लें। In birds, the male is the homogametic sex. ठीक है, बर्ड्स में मेल बर्ड्स होते हैं होमोगैमेटिक होते हैं। क्या मतलब? इंसान के जो मेल्स हैं वो एक्स वाई होते हैं, परिंदों में जो मेल्स हैं वो एक्स एक्स होते हैं। A male bird showing the recessive trait was mated with a female showing the dominant trait of a characteristic governed by a pair of allele which are sex linked.
what is the probability that male offsprings will show the dominant trait? ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेल ऑफस्प्रिंग जो है वो आपके पास डोमिनेंट ट्रेट जो है वो शो करेंगे? करें, क्रॉस करें इसको, फिर मैं आपको अपनी व्हाइट बोर्ड ओपन करके उस पर करके बताऊंगा। आप सबके पास रजिस्टर मौजूद हो, याद रखिए जितना आप प्रॉपर काम करेंगे ना, लेटर्स वगैरह के ऊपर जो पावर्स लिखेंगे वो आप उतना ज्यादा आपके लिए सही होगा। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है इसको काम करिए। ठीक है, मैं अपनी वाइड स्क्रीन जो है वो खोल रहा हूँ। सूफी, आपको मैं 30 सेकंड और दे रहा हूँ, आप बोलती जाएंगी, मैं लिखता जाऊंगा। जी बेटा बोलिए। जी सर। सर इसमें मेल जो है वो एक्स स्मॉल टी और फीमेल जो है मैं स्मॉल एन से शो कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो फीमेल जो फीमेल है क्या होगी? वो एक्स कैपिटल एन एक्स कैपिटल एन। अच्छा, फीमेल को बेटा हम एक्स वाई से शो करेंगे और मेल को हम एक्स एक्स से शो करेंगे। ओके ठीक है जी। चलें, अब उसके बाद इनके गैमेट्स बनेंगे। जी सर। इस तरीके से। अब ये हमने पनेट बॉक्स बनाया। किसी के जहन में ये बात आ सकती है, पहले मैं पनेट बॉक्स बनाने से पहले वाजे कर दूं, देखिए हमें क्लियर बता दिया गया है कि मेल जो है वो होमोगैमेटिक है, यानी कि वो एक्स एक्स है, और फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, यानी कि वो एक्स वाई, बता दिया उन्होंने। और सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज के बारे में बात हो रही है। अब आप लोगों के जहन में आएगा सर हम कौन सा कैरेक्टर लें, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए, इन्होंने आपको बताया तो नहीं ना कौन सा कैरेक्टर लें, आप इंसानों वाला कलर ब्लाइंडनेस ही ले लें। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस ही ले लें। एन कैपिटल एन आपके पास नॉर्मल पर्सन को शो करते हैं,
और जो स्मॉल एन है वो कलर ब्लाइंडनेस को शो करती है। मेल के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि वो रेसेसिव शो कर रहा है ट्रेट, फीमेल के बारे में शो हो रहा है कि वो डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है। ठीक है, तो अब इसी तरह आप इसको जो है वो क्रॉस कर दें, एक्स कैपिटल एन वाई और एक्स स्मॉल एन और एक्स स्मॉल एन, एक्स कैपिटल एन एक्स स्मॉल एन, एक्स कैपिटल एन एक्स स्मॉल एन, एक्स स्मॉल एन वाई और एक्स स्मॉल एन वाई। ठीक है, अच्छा अब जहन में रखिएगा कि ये वाले जो हैं आपके पास ये मेल बर्ड्स और ये वाले जो हैं आपके पास फीमेल बर्ड्स। ठीक है, अच्छा अब जरा बताएं सूफी आगे आप। जी सर। सर तो मेल्स के डोमिनेंट होने का तो 100% चांस है। बिल्कुल, ये देखें, वैसे तो आप लिखेंगे क्या कहते हैं कि यहाँ पे 50%, जो आप लोगों को लिखने की आदत है 50% ये नॉर्मल है, नॉर्मल मेल है, और ये 50% आपके पास क्या है, 50% आपके पास कलर ब्लाइंड फीमेल। अब पूछा इन्होंने क्या है, पूछा इन्होंने ये है कि कितने % चांस है कि जो मेल है वो डोमिनेंट फीचर शो करें, ऐसा ही है ना जी सर। क्वेश्चन में, यही बताया गया ना। जी हाँ, तो अब आप ये देखें क्या कहते हैं कि याद रखिए कि इतने तमाम क्रॉसेस के अंदर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इन्होंने मेल और फीमेल की बात की है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 100% चांस है। 100% से मुराद है 100 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि आपके पास अगर पीछे दिया हुआ है 1.00, ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ख्याल है सोफिया? जी सर, आप ये बिल्कुल कहना मेरा ये चाहती आंसर हैं कि है। हाँ, जी ये 100% चांस है कि मेल जो है वो नॉर्मल हो। ठीक है, जी अब मैं आपको दोबारा से ये स्क्रीन दिखा देता हूँ। पहले आप जरा ये मेरा व्हाइट बोर्ड अगर कॉपी करना चाहते हैं कॉपी करें, फिर मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों के सवालात भी लूंगा और आप लोगों से पहले पूछूंगा कि कोई अगर क्वेरी है, फिर उसके बाद जो है वो आप मुझे बता दीजिएगा अगर कहीं फंस रहे हो। ये देखें, मैं एक बार फिर से सवाल पढ़ लूं। इन बर्ड्स द मेल इज अ होमोगैमेटिक सैक, a male bird showing the recessive trait was mated with a female showing the dominant trait of a character governed by a pair of alleles which are sex linked. What is the probability that male offspring will show the dominant trait? ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट कितने % पॉसिबिलिटी है कि मेल जो है वो आपके पास डोमिनेंट शो करेगा? 100% चांस। 100%, 100 डिवाइडेड बाय 100 तो हम उसको 1 से शो करेंगे। ई इज द करेक्ट ऑप्शन। अब पूछें, किसी ने कोई सवाल पूछना है तो हैंड रेज कर। चलें, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, और ये देखें, अपनी तरह का ये मैंने आपको पहला सवाल कराया है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैंने लास्ट ईयर्स में जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो मैंने अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को ये जो अभी मैंने आपको 10 वाला क्रॉस कराया है, इसके लिए कहा अपने घरों की दीवारों पे लिख लें कि ये आप लोग गलत करके आते। कोई माँ जो है वो अगर कलर ब्लाइंड है, उसकी गोद में अगर बच्चा है, बेटा है, और डॉक्टर के पास आई है और वो ये पूछे कि कितने % चांस है कि मेरा ये बेटा कलर ब्लाइंड होगा, तो डॉक्टर कहेगा 100% चांस। डॉक्टर ये थोड़ी कहेगा 50% चांस। बेटे के बारे में उसने पूछा है कि भाई कितने % चांस। 50% का मतलब ये है कि वो डॉक्टर गलत झूठ बोल रहा है। ठीक है, जब हम क्रॉस करते हैं ना, और अगर हमसे ये पूछा जाए बेटा और बेटी के बारे में अलग अलग, तो हमारी अब स्ट्रेटेजी अलग होती है। ठीक है,
जो आपने अपने तौर पे इंटर वगैरह के अंदर परसेंटेजेस किए हैं, क्रॉसेस किए हैं, वहाँ ठीक है 25 पे पूरा 100 कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और पूछा गया, यहाँ चांस पूछा गया कि कितने % चांस। तो हमें ऐसे सवालात में आंसर भी उसी तरह से देना जरूरी होता है। ठीक है, चलें, तो दिस वाज द क्रॉस। ठीक है, ये आपके पास ये वाला क्रॉस था। और आपको एक और छोटी सी बात बता दूं, आपको अगर कितना भी टाइम लगा हो इस क्रॉस को करने में, 10 वाला क्रॉस करने में, मैंने आपको आज वाली क्लास में क्वेश्चंस देख के अंदाजा कराया ये आपके पेपर में क्रॉस आया हुआ, आपके एनटीएस के पेपर का क्रॉस। ठीक है, इंटर बोर्ड वाले आपकी आदतें खराब कर देते हैं कि आपको बहुत आसान आसान सवाल देते हैं, एमसीक्यूज देते हैं, तो स्टूडेंट को इतनी आराम तलबी और उसकी आदत होती है कि बस सारे क्वेश्चन आसान है और ये वो करने की आदत होती है, और वो क्या होता है, वो इसीलिए टेस्ट के अंदर फेल हो जाता है। आप ये देखें, ये सवाल अच्छा खासा टाइम टेकिंग है। ठीक है, आपको इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा तो आपकी फ्लुएंसी आएगी। चलें, इसके बाद आइए ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 जरा कर दीजिए। सवाल ये भी टाइम टेकिंग है। Two animals are mated. One is homozygous dominant for one character and homozygous recessive for another. The other is heterozygous for both characters. आपके जहन में अगर सर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, हम कैरेक्टर कौन से लें, हमने ऐसा कोई क्रॉस किया हुआ नहीं, कोई बात नहीं, आप लॉन्ग हेयर शॉर्ट हेयर्स ले लें, आप ब्लैक और वाइट कलर ले लें, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है कि 2 मुख्तलिफ कैरेक्टर्स लेना जरूरी है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, हेयर्स ले सकते हैं, बॉडी कलर ले सकते हैं, और इसके अलावा हाइट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। दिस इज होल अप टू यू। कि किसी से भी ये सवाल का जवाब पूछूंगा तो मैं उससे ये पूछूंगा कि आपने बेटा 2 कैरेक्टर्स कौन से लिए, जो आपने कैरेक्टर्स लिए उससे मुझे आंसर बता दे। मर्जी आपकी फिनाइल कीटोन यूरिया का कैरेक्टर ले लें, तो कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हैं इसके अंदर। आई कलर इंसानों में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसलिए मैंने बहुत ख्याल रखते हुए आपको ये आई कलर वगैरह की बात नहीं की है। ठीक है, तो और वैसे भी यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है, तो आई बहुत सारे एनिमल्स में आई कलर जो है वो मोनोजेनिक है। ठीक है, आई कलर भी फिर ले सकते हैं आप। Am I audible? यस, सर जो मैंने 2 कैरेक्टर लिए थे, वो पहला कैरेक्टर ये था कि हाइट का, कैपिटल टी से मैंने शो किया था जो टॉल हाइट है, और स्मॉल टी से शो किया था जो स्मॉल हाइट है। तो उसमें मैंने पहले पेरेंट्स को लिया था कि कैपिटल टी यानी ये होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है, और कैपिटल टी स्मॉल हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है। सही है, तो जब मैंने इन दोनों का क्रॉस करवाया तो 2 तरह की फिनोटाइप आई। एक वो बच्चे जो लंबे कद के हो, जो टॉल कद के हैं, और एक वो जो छोटे कद के हैं यानी स्मॉल कद के हैं, वो हेटेरोजाइगस है। ठीक है,
और इसके अलावा मैंने दूसरा कैरेक्टर लिया था स्मॉल बी यानी ये ब्राउन हेयर है इनके, और कैपिटल बी स्मॉल बी यानी इनके ब्लैक हेयर्स हैं। तो जब इनका क्रॉस किया तो उसमें से भी दो आए, एक ब्राउन हेयर के और एक ब्लैक हेयर के। तो जब अब इन दोनों के दरमियान फिर दोबारा क्रॉस करवाएंगे तो 4 किस्म के बच्चे आएंगे। वो ये होंगे कि कुछ के कद जिसके लंबे हैं तो वो ब्लैक हेयर्स में भी हो सकते हैं, ब्राउन में भी हो सकते हैं, और जो छोटे कद के हैं वो भी ब्लैक हेयर में हो सकते हैं तो ब्राउन हेयर के। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी यानी 4 फिनोटाइप होंगे। अच्छा, अब मुझे पहले एक बात फिर से बता दो, एक तो तुमने हाइट लिया है और दूसरा बॉडी कलर लिया है। बॉडी कलर में कौन सा डोमिनेंट है? ब्लैक डोमिनेंट है, ब्राउन डोमिनेंट है? हाँ बेटा बोलो, आपने कौन सा ऑप्ट किया है कि कौन सा डोमिनेंट है? ब्लैक डोमिनेंट है, ब्राउन डोमिनेंट है? ये मैंने किया है कि ब्लैक डोमिनेंट है, ब्राउन रिसेसिव है। अच्छा, अब लिखा हुआ है वन इज होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर वन कैरेक्टर। जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, जरा लिखते जाओ। वन इज होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर वन कैरेक्टर यानी कैपिटल टी, और हाँ कैपिटल टी के बराबर में लिखो स्मॉल बी। लिख दिया? बीच में क्रॉस डालो, ठीक है, बीच में क्रॉस डालो। लिखा हुआ है द अदर इज हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स। हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स में आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब जरा इन दोनों को क्रॉस करो। ये आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस है। आप इनको अलग अलग क्रॉस कर नहीं सकते, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्रॉस है। जब भी इस तरह से कहा जाए, या आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए होते हैं, जब भी इस तरह से कहा जाए तो हम इसको सेपरेटली क्रॉस करके नहीं देखते, हम एक साथ क्रॉस करके देखते। अब आप इसकी क्या कहते हैं कि क्रॉस करके मुझे ये बताओ कि जो हाउ मेनी फिनोटाइप्स कितनी आएंगी। और जितने भी इस वक्त मेरे ऑडियंस में सुन रहे हैं, आप सबसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आप सारे के साथ, ठीक है, टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट ऊपर हम ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप सारे जरा इसको क्रॉस करें, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी और स्मॉल बी क्रॉस्ड विथ कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको जरा क्रॉस करें और मुझे बताएं आंसर क्या है। जिसका सबसे पहले आंसर आ जाए मुझे बता दे। क्रॉस कर लिया, कर लिया? इसका आंसर 4 फिनोटाइप ही आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल टी कैपिटल बी। हाँ अभी देख लेते हैं, ठीक है, 4 आप फिनोटाइप लोगों ही के आ रहे हैं। आंसर्स क्या आ रहे हैं। हाँ अभी देख लेते हैं आंसर। जो भी बेटा आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं मुझसे शेयर कर लें हैंड रेस करके। जी सर, मेरे फिनोटाइप 2 आ रहे हैं। अच्छा, अब 2 कौन से आ रहे हैं वो बता दीजिए बेटा। अच्छा सर, एक आ रहा है टॉल ब्लैक और एक आ रहा है टॉल शॉर्ट। टॉल शॉर्ट? सॉरी, नहीं, टॉल ब्राउन मतलब। टॉल ब्राउन, अच्छा। अभी आप उसको अनम्यूट रहने दीजिएगा, मैं दनेशा से पूछ लूं। हाँ दनेशा। Sir, I'm getting 4 crosses with triple capital T and then one small t, and then I'm getting 1 capital T, 1 small t, and 2 small b's, and then I'm getting 2 capital T's, 1 capital B, and 1 small b, and then I'm getting 1 capital B and 3 small b's. So I'm getting 4 phenotypes. मैं व्हाइट बोर्ड अपीयर कर रहा हूँ। कैपिटल टी स्मॉल बी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आपके पास क्रॉस है। इसके गैमेट्स देखें, ये बनेंगे, ठीक है। इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी, कैपिटल बी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल बी, स्मॉल टी, स्मॉल बी। इसके 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। किसी के भी जहन में आए कि ये हमने
मतलब नहीं किया हुआ या किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, या बहुत हमें इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं चूंकि क्लास का टाइम बेटा खत्म हो रहा है ना, इसलिए मैं बस चाहता हूँ कि मैं आपको करवा के ये फिर क्लास एंड करूँ। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी इसी क्रॉस से शुरू करेंगे, लेकिन आंसर पता चल जाएगा ना, तो ये होगा कि अच्छी बात होगी। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल बी या स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, पहले मैं बस जरा चेक कर रहा हूँ कि मैंने लिखा सही। अच्छा, ये आ रहा है आपके पास टॉल ब्लैक, ये आ रहा है आपके पास टॉल ब्राउन, ये आ रहा है आपके पास टॉल ब्लैक, और ये आ रहा है आपके पास टॉल ब्राउन। टॉल ब्लैक एक फिनोटाइप हो गई और टॉल ब्राउन दूसरी फिनोटाइप हो गई। सिर्फ दो फिनोटाइप्स आ रही। आपके सामने क्रॉस मौजूद है अब्दुल समी। और किसी के जहन में ये आए कि सर आपने क्रॉस कैसे किया, मुझे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में याद दिला दीजिएगा। ठीक है, मैंने आपके सामने स्क्रीन पे जो इन्होंने लेटर्स लिखे थे वो मैंने स्क्रीन पे आपको शो कर दी है, किस तरह से हम इसके क्रॉस करेंगे। किसी के जहन में है सर आपने एक कैपिटल टी स्मॉल बी क्यों लिया, यहाँ पे 4 लेते, तो 4 से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, 1 से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह यहीं से हम क्रॉस करेंगे नेक्स्ट क्लास। आपकी दूसरी क्लास बेटा शुरू होनी है। अच्छा अब्दुल समी, हाँ जी अब्दुल समी। और डू यू वांट टू से समथिंग? मैंने आपको अनम्यूट किया है। Danesha, you want to say something? No, sir. Actually, it was raised from before, and if you could explain it again in the next class, that would be great. जी हम इंशाल्लाह, आप जो देखें, हम पेडिग्री तो हमने कर लिया ना, अब हम ये वाला एस्पेक्ट कवर करेंगे। मुझे पता है ये वाला एस्पेक्ट आप लोगों का थोड़ा वीक होगा, अब हम ये करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट वन फॉर द न्यू वन। ओके Okay, sir. थैंक यू सो मच बेटा।